और उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। बड़ों में रिजल्ट कम, इसको ऊपर मैं वही कह रहा हूँ 100 ml नहीं आ रहा है, बच्चों की बड़ों के लिए कैप्सूल और वो चूर्ण अपना आ रहा है। उसके बाद अगर अपना कैशमेट ऑयल जैसे बाल झड़ रहे हैं, 2 मुंह बाल हैं, थोड़ा उसके अंदर अच्छा काम है। कल देखे वो बंदा बोला कि इस तरह के बालों में कलर तो मैं बबलू के अंदर से बोला कि इसका रिजल्ट आ जाएगा कि तुम्हें 50 से मेरी बात सुनो, इसमें क्या होता है कि सफेद बाल वो ही काले होंगे जो एज के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे मान लो 14-15 साल 15 साल के बच्चे, उनके बाल पकने स्टार्ट हो जाते हैं, अगर उसके अंदर देंगे तो बाल पकेंगे, जड़ से वो बाल काले हो जाएंगे। अब मान लो अगर मैं कहूँ तो मेरे बाल काले हो तो वो एज के अकॉर्डिंग थोड़ी ना हो। मेरे तो हो गए कम काले नहीं कि हम बाल आ जाएंगे। अब बाढ़ आएंगे लंबे टाइम तक लगाने के बाद अगर उसने अच्छा रिजल्ट लेना है, बालों पे उस तरह लगाओ। 30 साल की उम्र में सब सफेद आगे बाल। देखो सर, इसमें ये किसी को बताया कि सर काले हो जाएंगे बाल से, काले उम्र के हिसाब से होता है। 25 साल के ही हो जाएंगे। ये कम काम करेगा। केमिकल अब मत दो, केमिकल वाला मत दो अपना, अभी जल्दी ही शैम्पू आ गया है। अब त्योहार ओम जी का काला करम हो जाओ तो बनो। सर कितने साल तक हो सकते हैं काले बाल? 25 साल तक। ये शैम्पू, इसका शैम्पू क्या है सर इसमें पूछो तो सही नहीं, कंफर्म आयरन की प्रॉब्लम की वजह से बाल झड़ने स्टार्ट है। अगर बॉडी में आयरन का इसके साथ में प्रोटीन का ऑर्डर आता है नीचल अपने पास नहीं है। खाना कत्ती देर और चल रही है। बस बता दे यार, 4-5 और आज आराम से खाना खा इस बाल जड़बो बाल काला हो जाना है। काला करो जड़ को उसके बाद अपना काला क्यों जाला? लिवोबिल्ड फॉर्ट अभी तक कैसे लिखो को ना लेक्सोफोर्ड तो इसके अंदर मैंने बता ही दिया जी। और लिवोबिल्ड एक तो डीएस में आता है, एक प्लेन में आता है, एक 3x में आता है। अब मैं प्लेन के बारे में, डीएस में प्लेन तो होता है सिंगल फार्मूला, डीएस हो गया डबल स्ट्रेंथ हो गया, ये डबल फार्मूला होगा, और 3x लिवोबिल्ड 3x हो गया, उसमें लिवर एंजाइम एंटासिड तीनों काम करेंगे और 300 ml के अंदर 300 ml 3x वाला बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसका रिजल्ट अच्छा है, वो 300 ml में हो। बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद अपना आ गया निजात कफ। खाने के बाद जस्ट हाँ मैंने बता दिया लेक्सोफोर्ड खाने के बाद में कितनी चलेगी मतलब? निजात कफ 10 मिनट और काइन चूर्ण, ये बड़े होते हैं सेम का कफ के लिए। लेक्सोफोर्ड बच्चों को देते हैं और निजात कफ ये कैप्सूल है, ये बड़ों को दे सकते हैं। और जैसे कब्जरों चूर्ण है, ये बड़ों को दे सकते हैं। ज़्यादातर बीमारियाँ तो पेट सब बोल रही है पेट उसके साफ बाद आ गया अपना निजात कफ तो और डायरेक्ट टोजर। याद नहीं है दो अपने आधी कफ लीटर। आते हैं। तो डायरेक्ट इजी फूड दवाई ये अपने कफ के लिए, कफ सिर्फ के लिए एक तो अपना निजात कफ और टोजर, 2 कफ सिर्फ। ब्रोंकोलोटिस ड्राई एलर्जी वाली खांसी में बहुत अच्छा काम करता है, तुलसी और हनी युक्त है। ब्रोंकोलोटिस होता है जिससे छाती में एलर्जी होता है, जैसे गले में सूखी होगी खांसी है, खराब हो जाता है, जलन होना। और एक कफ होती है और बलगम वाली खांसी, तीनों में ये काम करता है। उसमें भी काम इनके रेट भी सही है। एलर्जी वाली होगी जैसे गले में, तो इमा पर सेलेक्ट कर सकते थे ये प्रोडक्ट अपन चाहिए थे तीनों में काम करेगा टोजर और निजात।
इसके अंदर हनी और तुलसी है, हनी और तुलसी युक्त है और 100 ml में ये है। गर्म पानी और चाय के साथ आप दोगे, इसका बहुत अच्छा है। गर्म पानी या चिपका हुआ होता है इसका। मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है, इसके अंदर कण होते हैं, ठंडे पानी के साथ जल्दी डिजोल्व नहीं होते। अगर गर्म पानी के साथ दोगे, जल्दी डिजोल्व होने के बाद अपनी बॉडी में जल्दी काम करना स्टार्ट करें। और जितना भी हो सके हर को हिला के मेडिसिन, वो भी खाना खाने के आधा घंटा बाद में। अच्छा उसके बाद अपना आ गया है नारीकेरण। नारीकेरण ये हार्मोन्स टॉनिक है। जैसे लेडीज के अंदर हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे पीरियड का कम आना, ज्यादा आना, दर्द होके आना, ठीक है, और बंद हो जाना, और कई बार ब्रेस्ट की प्रॉब्लम होती है, तड़ों में मान लो जलन होती है, कमर में दर्द होती है, तो उसके अंदर हम अपना नारीकेरण कैप्सूल और सिर्फ दोनों काम करते हैं। दोनों ही देना साथ नहीं, दोनों ही काम करते हैं। ये जो कैप्सूल लेना चाहिए लेडीज कैप्सूल ले सकती है, और जो सिर्फ लेना चाहिए सिर्फ भी ले सकती है। उसके साथ दोनों दे सकती हो। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो दोनों दे सकती हो। वो ज्यादा काम करेगा, एक ज्यादा काम करना शुरू करेगा। अच्छा उसके साथ मैं एक बात और कहूँ, कई बार लेडीज को वीकनेस की वजह से भी हो सकता है आयरन। कई बार क्या होता है कि लेडीज के अंदर आयरन की कमी होने के बाद, ये बच्चा दूध चूसता है ना, उसके भी पीरियड 2-2, 3-3 महीने नहीं आते, उसको आयरन की कमजोरी होगा, आयरन और कैल्शियम की कमजोरी होती है। जैसे अपने भैंस ने गाय नहीं जाती, सारा दूध निकाल लिया तो डॉक्टर कहता है जी आपने सारा दूध मत निकालना था, इसको कैल्शियम की कमी होगी। उसी तरह लेडी में प्रॉब्लम होती है, कोई बच्चे ज्यादा शरारती होते हैं, इस वजह से वो ज्यादा दूध चूस जाते हैं, माँ में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो अपने कैल्शियम सिर्फ साथ में ले सकते हो, हिमोजम प्लस और अपना नारिकेल, दोनों मिला के दोगे बहुत अच्छा रिजल्ट। उसके बाद आ गया अपना नीम करेला जामुन। अगर किसी को डायबिटीज ज़्यादा है उसके साथ अपना डायबिप्रेस 10 और नीम करेला जामुन दोनों अपने स्टार्ट करें। देखो मेरी बात, रस को सुबह भूखे पेट में देना है, कैप्सूल को सुबह शाम गर्म पानी में लेना है। और नीम करेला जामुन तो अमूमन ले लेते हैं लोग, इसको शुगर दूसरी मेडिसिन नाम ही लेंगे ना, तो नीम करेला तो शुगर वाले लेते हैं। नीम करेला जामुन कैप्सूल में तो दोनों जूस है, नीम करेला और डायबिप्रेस। उसके बाद अपना आ गया ऑर्थोबिल्ड। ये जॉइंट पेन के अंदर काम करता है अपना, जिससे हर तरह की जोड़ों की सूजन होगी, गठिया भाव होगी और मांसपेशियों का खिंचाव हो गया या सूजन होगी, उसके अंदर बहुत बढ़िया ये काम है। मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, उसके अंदर ये काम है। उसके अंदर अपना सिरप है और कैप्सूल है और ऑयल आता है 30 और 50 ml। उसको देने के लिए अगर मैं सबसे पहले तो बात ये कहूँगा कि लीवर उसको कैप्सूल या सिर्फ देना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर पहले स्टीरॉइड दे देगी, उसके लीवर पे बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। एलोपैथिक अगर ज़्यादा डोज देंगे ना, ओवरडोज देने के बाद लीवर पे सूजन आती है। अगर लीवर अपना देंगे तो लीवर उसका स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद कोई भी मेडिसिन दोगे, जितनी डोज दोगे उतना उसकी बॉडी में काम करेगा। लीवर तो शुगर वाले को हाँ दे सकते हो, ना लीवर की कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर अपना क्या है, अपना कैप्सूल और सिर्फ दोनों स्टार्ट करवा दो। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो ऑयल भी इसके साथ स्टार्ट करवा। अच्छा एक मैं आपको बात बताऊं, कई दफ़ा क्या होता है कि जॉइंट पेन होने के बाद कईयों को यूरिक एसिड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी बंदे को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो यूरोफिट के नाम से अपना एक रस आता है, ये पीछे ये यूरोफिट यूरिक एसिड जिसका बढ़ रहा है, ये रस वो जोड़ों में प्रॉब्लम होता है, जोड़ों में प्रॉब्लम की वजह से तो यहाँ से जीरो तो वो टेस्ट करवाना पड़ता है। अगर उसका यूरिक एसिड बढ़ रहा है 588। अगर अपने ऑर्थोवेल 400 कैप्सूल सिर्फ देने के बाद नहीं ठीक होता, घुटनों में दर्द होने का कारण घुमा होता है।
उसका यूरिक एसिड चेक करवा के अगर उसका यूरिक एसिड बढ़ा है तो साथ में ये स्टार्ट करना गाँव से और ये अपना बगावस। ऑयल और कैप्सूल दोनों स्टार्ट करना। मैं सर चारों देख रहा हूँ, कैप्सूल, तेल और सिर्फ ऐसे ये आप वैसे नहीं गए टेस्ट करो राम साई जी का नंबर हाँ गाँव के पचास जन नहीं आप जनरल आप खुद की प्रैक्टिस करना नंबर बताओ। कोई बात नहीं देखो नुकसान नहीं होगा इससे। ग्राउंड में 66 फिर इन्होंने मुझे 34 27 10 अच्छा ये उसको देने के बाद अपना आ गया पोरीप्लांट प्लस के नाम से प्लेटलेट के लिए अपना सिर्फ और कैप्सूल आ गया। जैसे डेंगू बुखार हो गया प्लेटें कम हो जाती है उसके अंदर अपना दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट ये पोरीप्लांट हाँ ये क्या सिर्फ दे सकते हैं? देखो अगर ज्यादा प्लेटें कम है कैप्सूल और सिर्फ दोनों दे सकते हैं। ये क्या होता है 1.5 लाख से नीचे है तो उसको देने की जरूरत है। दोनों दे दो, 1 लाख नीचे नीचे इसके 60,000 इसके 50,000 40,000 करके 10-15 उसको दोनों स्टार्ट करा दोनों देना पड़ेगा। एक तो पोरीप्लांट सिर्फ और कैप्सूल उसके बाद अपना आ गया पिलोरिन लेकिन दोनों उसी को दे देते हैं। डेंगू बुखार हो गया जिसको तो भी दे सकते हैं बुखार के अंदर दे सकते हैं बुखार के अंदर दे सकते हैं जब लगातार से बुखार हो गया बुखार तो एक पिलोरिन आता है पाइल्स के लिए अपने खूनी और मस्से में दोनों में काम करता है। इसके साथ अपने कब्ज के लिए देना जरूरी होता है। जैसे आप चाहे तो आप कब्ज रोग चूर्ण दे दो यही शुरू करो। चाहे तो कब्ज रोग चूर्ण दे दो और चाहे अपने निजाते कब्ज कैप्सूल दे दो चाहे लेक्सोफोर्म सर निजाती का निजाती का बेस्ट रहता है। कब तो उसी को रहते हैं कि बार में कब होती है ये इसका है ना पैखाना जब उस पे खुल के आएगा तो जो मस्से हमको रगड़ों के लैट्रिन नहीं आएगी तो अगर पैखाना खुल के आएगा तो वो मस्से छिलेंगे नहीं तो जल्दी। उसके बाद अपना आ गया ट्रिफ्लारस नहीं तो सर इसमें पिस्टोला का नहीं करो पिस्टोला कोई वो पिस्टोल एक अलग चीज होती है, पाइल्स अलग होता है, पिस्टोल अलग होता है। पिस्टोल होता है सर राइट डोर जो बाहर का रास्ता होता है ना वो है, वहाँ से सूजन आके चारों तरफ से वो रास्ता बंद हो जाता है। अच्छा मस्से से अंदर वो चीज आती है वो अलग है। उनके लिए क्या होता है ना भी उसको एंटीबायोटिक देनी पड़ती है क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से वो स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर वो बाहर वाली स्वेलिंग कम होगी तो ये दोनों काम करने स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो पिलोरिन आ गया अपना एक कब्ज रोग और जो बाहर की स्वेलिंग आती है वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं तो इसमें इन्फेक्शन की वजह से आंवला तो काम करता है ना हम आंवला भी काम करता है इसके अंदर त्रिफला भी दे सकते हैं त्रिफला भी दे सकते हैं त्रिफला भी ये बड़ा अच्छा काम करता है इसमें त्रिफला त्रिफला देखो वो ज़्यादा ट्रीटमेंट हो जाता है आपको। अगर अपने त्रिफला देंगे ना त्रिफला एक्सीडेंट है ये क्या होता है कब्ज को भी ठीक करता है। ये त्रिदोष है जो त्रिदोष को दोनों में समान करता है। हाँ मान लो सबसे बड़ी जो लैट्रिन की प्रॉब्लम है ना पेट के संबंधी आंतों की प्रॉब्लम उसको सही कर है। आंतों में जितना भी मल जमा होता है त्रिफला मजबूत करता है मजबूत करता है एलर्जी में काम करता है भूख लगना चूर्ण तो देना ही देना है। चूर्ण ऐसे है मैं बताऊं क्योंकि अगर डॉक्टर को 2-4 पूरी बना के दे ये ले भी अगर ज्यादा कब्जी हो तो ये ले और त्रिफला आप कंटिन्यू उसको दे रेगुलर त्रिफला और पिलोरिन चूर्ण पड़ता है चूर्ण की 3-4 पुड़ियां बना के वो दे दे। मान लो जब ज्यादा कब्जी आपको लगे एक पूरी शाम को सोच और ये पेट में जैसे मान लो आंखें होती है आंतों के अंदर जितनी भी मल जमा होता है वो सारे को सारा साफ करता है साफ कर देते हैं। शाम को दे गर्म पानी से गर्म पानी से दे दो और दे शाम को लेके ट्रिपला करेगा। अच्छा एक आ गया अपना तुलसी ड्रॉप्स है एक तुलसी ड्रॉप आता है अमूमन मार्केट में 20 ml तक आती है आईएमसी की और किसी कंपनी की 190 रुपए के करीब आती है। अपनी जो डॉक्टर को देनी होती है ये 30 ml का ड्रॉप आता है और ओनली अपने 80 रुपए की देनी
और ये जैसे सर्दी जुकाम बुखार हर जगह ये हर काम वायरस के अंदर काम करती है। हर जगह काम करती है। मान लो जो इसको कहते हैं साइंस कहते हैं कि 200 बीमारी में काम करती है, गर्म पानी के साथ या चाय के साथ। इनको खाने का मान भी सर्दी के अंदर भी इस्तेमाल करें तो अच्छा है। बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट। टोजर जो है वो मैंने बता दिया, अपने निजात एक कप और टोजर दोनों का सेम। इसका फार्मूलेशन अलग है, दोनों का फार्मूलेशन अलग है, पर काम सेम ही है। टोजर जो है ना, टोजर अपना टोजर जिसको बलगम आता है कप के साथ में बलगम आता है, उसको टोजर सबसे बेस्ट कार्य करेगी गर्म पानी के साथ। और जेली कोल्ड होती है जो नाकों में ऐसे सूजन टाइप में हो, चीख ज़्यादा आ रही हो और ऐसे खुली चलती हो अंदर उसको, और पानी ज़्यादा गिर रहा हो, तो उसमें अपना जेली कोल्ड गर्म पानी के साथ कार्य करेगी। और जो ये जो निजाते कप है ना, ये पुरानी कुकर जो पास होती है। अच्छा, उसके बाद अगर ट्रांसप्रोटोन नाम से कैप्सूल आता है जो अपनी प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। जैसे कोरोना वायरस है जिसकी प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है, उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर अपना एक तो C90 अपनी प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। जैसे खांसी हो गया, बुखार हो गया, सर्दी फ्लू और जुकाम के अंदर ये बहुत बढ़िया काम करता है। और एक अपना ट्रांसप्रोटोन जो प्रतिरोधी क्षमता को अपना बढ़ाता है। अगर किसी को अगर कोरोना के लग रहा है, डर लग रहा है, तो अपने दोनों ये स्टार्ट कर सकते हैं। गले की सूजन होगी, गले की दर्द हो गया, गले का इन्फेक्शन हो गया, खांसी होगी, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, और एक ट्रांसप्रोटोन अपना कैप्सूल दोनों स्टार्ट करवाते हैं। एक किलो दे तीनों चीज़ें स्टार्ट करवा सकते हो। उसके बाद अपना आ गया यूरिक ऑफ्टरस। वही मैंने बोला, अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ रहा है, अगर जॉइंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर उसका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो उसके ऑर्थोबिल्ड और यूरिक एसिड दोनों स्टार्ट करना। उसमें आप जो भी लेना चाहिए, कैप्सूल है तो कैप्सूल दे दो, सिर्फ लेना चाहिए सिर्फ दे दो, पर ऑयल जरूर उसको साथ में दो, और यूरिक एसिड रस भी स्टार्ट करो। उसके बाद आ गया बिटोरिचियस। शुगर वाले को दे सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? देखो मेरी बात, शुगर की जिसकी 400 450 है उसको तो पक्का मत, जिसका 150 200 250 है उसको तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जिसको प्रॉब्लम शुगर की सबसे ज़्यादा है ना, उसको तो अगर पानी भी पिलाएंगे ना, कई बार उससे भी शुगर बढ़ जाएगा। ये ट्रीटमेंट करना, डायग्नोसिस करना डॉक्टर का काम होता है। अपने बता सकते हैं लोग सब ये बीमारी की है। अगर उसको शुगर है तो शुगर टेस्ट डॉक्टर भी कराए। प्रॉब्लम ये है ना।